हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का यानी 1 नंबर का बच्चों क्वेश्चन फिक्स है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है, गाउस का नियम क्या है और गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। याद रहे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो या तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछी जाएगी या फिर गाउस के नियम से। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बच्चों फिक्स है, लिख लीजिए। तो इसलिए इस लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप का लिंक दिया हुआ है, उनको भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का पीडीएफ और क्लास का जो अपडेट है वो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पान सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो कहलाती है विद्युत फ्लक्स कहलाती है। समझिएगा ध्यान से, कहना मैं क्या चाह रहा हूं। मान के चलिए, एग्जाम्पल समझते हैं हमें ना। बारिश हो रही है बच्चों, ठीक है, बारिश हो रही है। आपने बारिश के होने के बाद हो रही है बारिश, मान चलिए आप 1 मिनट के लिए, बारिश हो रही है और आपने क्या किया, आपने बाहर एक टब रख दिया, ठीक है। अब बारिश हो रही है तो इस टब के अंदर क्या है भाई, बारिश की बूंद आकर गिरेगी, राइट। अब देखिए, तो बारिश की जो बूंद है वो इस टब के अंदर गिर रही है। तो कितनी बूंद इस टब के अंदर गिरी बारिश की, उन बूंदों की जो संख्या है ना वो हमारी कहलाती है भाई विद्युत फ्लक्स। समझ में आया? भाई बरसात हो रही है, आपने बाहर क्या रख दिया, एक टप रख दिया। अब आप देखिए बरसात की कितनी बूंदें उस टप के अंदर गिर रही है, उन बूंदों की जो संख्या है वो आपकी विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब हम इसको लिंक करते हैं बच्चों साइंस से। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप देखिए विद्युत क्षेत्र है, ये मान चलिए आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब आपने क्या किया, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक अल्पान सतह, अल्पान सतह का मतलब होता है कोई सतह है, कोई आकृति है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई वस्तु है, उसका अल्प हिस्सा आपने कहाँ रख दिया, विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया। तो इस अल्पान सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी, उनकी जो संख्या है वो कहलाता है विद्युत फ्लक्स। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है ना वो विद्युत फ्लक्स है। समझ में आपको आ गया हो? ये आपको डायग्राम भाई बनाना है, इसको आप मत बनाना, ये मैंने आपको दैनिक जीवन से जोड़ा है, ठीक है। चलिए भाई, इसको मैं क्लोज करता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे देखिएगा। अब इस देखिए सेकंड परिभाषा, और ये परिभाषा आपको समझ में आएगी फॉर्मूले से। पहले आपको फॉर्मूला भाई समझना होगा। देखिए फॉर्मूला होता है जो डी फाई होता है, जो आपका क्या होता है, डी फाई ई। फाई ई में इसलिए कह रहा हूं, जो फाई है ना, फाई ये तो है हमारा विद्युत, सॉरी ये तो है हमारा फाई फ्लक्स, फाई तो है हमारा फ्लक्स। यहां पर आपने डी फाई लिख दिया, ई और लगा दिया, फाई क्या लगा दिया आपने, ई। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। दो प्रकार के फ्लक्स पढ़े जाते हैं भाई 12th फिजिक्स के अंदर। एक तो होता है चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे वहां पर फाई बी से, मैग्नेटिक फ्लक्स। एक होता है विद्युत फ्लक्स फाई ई। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स, तो इसलिए फाई ई से प्रेजेंट करेंगे। अब अल्पान सतह आप लोगे तो सीधी सी बात, जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा भाई, अल्प होगा, इसलिए इसको हम व्यक्त करेंगे डी फाई ए से। अब देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, जो डी फाई ई होगा ना वो बराबर होता है ई वेक्टर डॉट में डीएस वेक्टर के, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के गुणन के क्या है भाई, बराबर होता है। ये डॉट को कहा जाता है अदिश गुणन, ये हमारा अदिश गुणन है। तो देख सकते हो परिभाषा लिखी हुई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश का
अदिश गुणन क्या कहलाता है भाई, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये आपका यहाँ पर भाई फॉर्मूला बन जाएगा। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो चीजें फॉर्मूले में काम आई है उनका मतलब क्या है। फाई ई तो सबको पता है क्या है, विद्युत फ्लक्स है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ds क्या है भाई, क्षेत्रफल है। थीटा क्या है, थीटा। यदि देखो इसको आप आगे ओपन करते हो, ठीक है, डॉट यहाँ से हटाते हो तो डॉट जैसे ही हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब देखिए जो थीटा क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का क्या है, एक कोण। ई और ds के बीच का क्या है, एक कोण है। तो ये है आपका विद्युत फ्लक्स। चलिए भाई, विद्युत फ्लक्स बच्चों इतना ही है। अब हम डिस्कस करेंगे गाउस का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। जितने स्टार लगाओगे उतने ही क्या है भाई, इसके लिए कम पड़ जाएंगे, ठीक है। इतना ज्यादा ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से, गाउस का नियम क्या है। देखिए भाई, गाउस का नियम ये कहता है, मान के चलिए कोई आवेश है, पहले समझिए बच्चों, ये आपका आवेश है। तो इस आवेश के लिए ना आप एक ऐसे पृष्ठ की रचना करो, ठीक है, ऐसे पृष्ठ की क्या करो, रचना करो जो समरूप हो और कैसा हो, काल्पनिक हो। एक शब्द आपको सुनने को मिला अभी, समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब होता है जो आप पृष्ठ लोगे, पृष्ठ लोगे उस पृष्ठ के हर एक बिंदु की दूरी क्यों से क्या हो भाई, समान हो। क्यों से क्या हो, समान। बिल्कुल बच्चों, आपकी मैंने लैंग्वेज में लिखा है, समरूप का मतलब क्या है, जो आप पृष्ठ लोगे ना, उस पृष्ठ के हर एक बिंदु की दूरी जो है वो क्यों से क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे मान चलिए आपका क्यों आवेश है, अब इसके लिए मुझे भाई बनाना है समरूप पृष्ठ। तो आप क्या कहोगे, गुरुदेव इसको आप रख दो एक गोले के अंदर। इसको मैंने कहाँ रख दिया, एक गोले के अंदर रख दिया। अब आप देखिए जो गोला है वो कैसा है भाई, 3D है, ठीक है। तो आप हर जगह से देखोगे तो आपको हर जगह से दूरी है ना, वो हर एक बिंदु क्या नजर आएगी भाई, समान नजर आएगी। अब डायग्राम बच्चों मैंने बनाया थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप क्या करोगे, प्रकार की हेल्प से सीधा सा अच्छा सा गोल सा क्या कर दोगे, गोला बना दो। गोला है बच्चों, याद रहे ये आपका गोला है, व्रत नहीं है। कभी आप इसको व्रत समझ जाओ, व्रत ही बिल्कुल नहीं है, गोला है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये क्या है, आपका एक समरूप है। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, मात्र कल्पना की जाती है। हमने माना कि भाई ऐसा इस आवेश के लिए काल्पनिक क्या बन जाएगा, गोलीय पृष्ठ बन जाएगा। ये हमारी क्या है, मात्र कल्पना है। तो गॉस ने क्या कहा भाई, आप ऐसा एक ऐसा पृष्ठ मानते हो और काल्पनिक हो, समरूप हो ना, तो उसके लिए जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, जो विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा ना, वो इस समरूप पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है, जितना भी आवेश है मतलब कुल आवेश है, और कुल आवेश को साइंस में दिखाते हैं सिग्मा क्यू से। कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, पढ़ा रखा है बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट कि क्या होता है, विद्युत फ्लक्स भाई बराबर होता है। ये आपका भाई फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही लिखा है, देखिए ध्यान से, इस नियम के अनुसार किसी बंद समरूप तथा काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध, यहाँ परिपथ नहीं आएगा बच्चों, बद आएगा ना, परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात के क्या होता है भाई, बराबर होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका क्या है भाई, सूत्र है, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। फाई ई क्या है भाई, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स है। सिग्मा क्यू क्या है, पृष्ठ का कुल आवेश है, उसके अंदर जितना भी आवेश है। एप्सिलॉन नॉट होता है भाई निर्वात की विद्युतशीलता।
इसका मान आपको याद होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। मात्रक की बात की जाए बच्चों तो मात्रक होता है इसका कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन गुणा में मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है भाई, मात्रक होता है। चलिए ये तो हुआ गाउस का नियम। अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, यहां से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए छप गया बच्चों, छप गया। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, पहले हम पॉइंट को पढ़ेंगे बच्चों, फिर इसका हम मतलब आपको बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यहाँ आपको भाई जरूरत है अच्छे से देखने की और समझने की। देखिएगा पहला पॉइंट क्या है, बोलता है कि भाई जो विद्युत फ्लक्स है ना, इसका जो मान होता है गाउस के पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। याद रहे आकार और आकृति जो है ना वो दोनों अलग अलग है। आकार अलग होता है, आकृति अलग होती है। आकार का मतलब होता है साइज से और आकृति का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे मान लो एक आपने गोला ले लिया, एक आपने क्या ले लिया, बेलन ले लिया, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये आकृति के अंदर आता है। देखिएगा ध्यान से, मान के चलिए एक आपका क्या है, गोला है। पहले मैं समझा रहा हूं आकार का। इसकी त्रिज्या क्या है भाई, आर है। अब आपने एक दूसरा गोला और लिया, इसकी जो आपने आकृति है उसको क्या है, सॉरी आकार को बच्चों, आकार को हम आकार की बात कर ले हैं। इसकी त्रिज्या आपने कर दी 2r। इसका मतलब आपने आकार बदल दिया। इस गोले के अंदर रखा हुआ है क्यों आवेश, इस गोले के अंदर भी रखा हुआ है क्यों आवेश। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इसके लिए आप ना मुझे विद्युत फ्लक्स बताओ। तो आपने गोला माना है, ये गोला काम कर रहा है गाउसी पृष्ठ का, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर सिग्मा क्यू का मतलब है कुल आवेश, तो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है भाई, क्यू है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इसके कारण हमारा क्या आया, फ्लक्स का मान आया, राइट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसका फ्लक्स हम मान लेते हैं फाई ई डैश। फॉर्मूला वही है बच्चों, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां भी कुल आवेश क्या है, क्यू है, अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखोगे कि यार ये तो फ्लक्स सेम आ गया। जो फाई ई है ना वो किसके बराबर आ गया, फाई ई डैश के बराबर आ गया। इसका मतलब आप क्या समझे कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो आकार पर निर्भर नहीं करता है। आकार चाहे आप कितना भी बड़ा ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में क्यू और क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है, यानी कुल आवेश और विद्युशीलता आती है। इन दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करेगा नहीं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आकृति का मतलब क्या है। आकृति का मतलब है, मान के चलिए यहाँ आपने एक आर त्रिज्या क्या ले लिया, गोला ले लिया, यहाँ पर आपका क्यों आवेश है, यहाँ आपने ले लिया एक बेलन सिलेंडर, राइट, और यहाँ भी क्या रखा हुआ है आपका, एक क्यों आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये तो है एक गोला और ये क्या है, एक बेलन है, तो दोनों की आकृति क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ आप फ्लक्स निकालोगे फाई बराबर में वो आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आप फ्लक्स निकालोगे तो क्या आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स क्या आएगा, दोनों को भाई बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। तो ये था बच्चों आपका पहला पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि आवेश है उसको गोले के अंदर रखा गया है और उसी आवेश को बेलन के अंदर रख दिया गया है, तो फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो आपका जवाब आना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंज रहेगा, ठीक है। चले, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों। पॉइंट आपको नोटबुक में अपना नोट करना है। साथ के साथ इस पॉइंट से ये कि आपके क्या हो गया भाई, एग्जाम्पल हो गए, इनको भी आप नोट कर लीजिए। आपका क्या है, एग्जाम्पल है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिएगा सेकंड पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट में कह रहा है कि जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता।
आवेश वितरण का मतलब है कि आप उस पृष्ठ के अंदर आवेश को कैसे रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलिए ये आपका एक गोला है, ये दूसरा आपका एक गोला है, राइट। मान के चलिए यहाँ पर प्लस का 3 माइक्रोकूलम आवेश, प्लस का 6 माइक्रोकूलम आवेश, 9 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम आवेश। यहाँ जो आवेश का वितरण वो कैसा है, वह रेखीय है। रेखीय क्यों कहा, क्योंकि एक रेखा में आवेश फैला हुआ है। यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या है, यही आवेश 3 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम और प्लस का 2 माइक्रोकूलम, यहां आवेश फैला पड़ा है क्षेत्रफल के अनुदिश। अब फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है भाई फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पहले तो आप सिग्मा क्यू निकाले, कुल आवेश कितना है 3 प्लस का 6 माइनस का 9 प्लस का 2, तो 9 माइनस का 9 प्लस का क्या हो जाएगा 2, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा भाई यहाँ से 2 माइक्रोकूलम आपका क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। सेम यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो आप देखोगे जितना फ्लक्स इसका आएगा उतना ही फ्लक्स इसका आएगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब आवेश वितरण पर ये डिपेंड नहीं करता है। चलिए भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है आपका कि जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो आवेश की चाल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि आप चाल बढ़ा दोगे ना तो आवेश तो वही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान चलिए क्यों आवेश है, ये आपका है स्थिर, एक आपने दूसरा चार्ज ले लिया, ये भी क्यों ही है बच्चों, है ना, क्यों के साथ ही करने वाले सारा काम। यहाँ तो ये स्थिर अवस्था में था, अब हमने क्या कर दिया, इसकी गति बढ़ा दी, यानी ये हो गया गतिशील अवस्था में। अब मुझे आप एक बात बताइए, फ्लेक्स के अंदर तो क्यू और एप्सिलॉन नॉट आता है, उसको गति से कोई मतलब ही नहीं, फॉर्मूले में कहीं गति यूज ही नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है भाई, नो चेंज रहेगा, सीधी सी बात है। इसका फ्लेक्स आएगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका फ्लेक्स भी आएगा फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्युत फ्लक्स का मान गाउस पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता है। समझिए ध्यान से, मान के चलिए कोई पृष्ठ है, अब इस गाउस पृष्ठ के बाहर कोई आवेश रखा हुआ है, इस गाउस पृष्ठ के बाहर कोई आवेश रखा हुआ है, अंदर नहीं है बाहर है, ठीक है। इसकी वैल्यू मान चलिए 1 माइक्रोकूलम है, इसके अंदर आवेश रखा हुआ है एक 2 माइक्रोकूलम का, एक 3 माइक्रोकूलम का। तो मैं बात करता हूं फ्लक्स की, तो याद रहे जब फ्लक्स निकालोगे ना तो आप जब आवेश निकालोगे सिग्मा क्यू, वो आप 2 और 3 को ही ऐड करोगे, कितना आएगा 5 माइक्रोकूलम। आप इस एक को ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये तो गाउस पृष्ठ के बाहर आ गया, और जो हम सिग्मा क्यू लेते हैं कुल आवेश, वो तो हम गाउस पृष्ठ के अंदर वाला लेते हैं। इसीलिए जो गाउसी पृष्ठ है उसके बाहर ये आवेश स्थित होने की वजह से जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो चेंज नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो गाउसी पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर है आपका 5। विद्युत फ्लक्स का मान गाउस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। देखिए 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, चारों पॉइंटों के अंदर हमने गाउस के नियम की क्या की है भाई, बुराई की है ना। लेकिन भाई देखो बुराई में क्या छिपी होती है, अच्छाई भी छिपी रहती है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अच्छाई की। भाई आपने ये तो देख लिया गाउस जो नियम है, गाउस जो पृष्ठ है उसके कारण जो नियम बना है गाउस का वो किस किस पर तो निर्भर नहीं करता है। अब हम ये देखने वाले भाई किन पर निर्भर करेगा, नहीं तो देख लिया, अब करने वाला देखने वाले, ठीक है। चलिए भाई सीधी सी बात बच्चों, विद्युत फ्लक्स का मान क्या डिपेंड करता है, गाउस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है,
क्योंकि उसको हम क्या लेते हैं भाई, सिग्मा क्यों लेते हैं, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो माध्यम पर भी क्या करता है भाई, निर्भर करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, निर्वात की विद्युतशीलता। यदि माध्यम रख दोगे तो फ्लक्स क्या है भाई, चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर भाई आपका है 7। ये पॉइंट 7 आपका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, और ऑब्जेक्टिव बन गया ना तो अच्छों को परेशान कर देगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे, समझिएगा ध्यान से। ये कह रहा है कि जब गाउसी पृष्ठ के अंदर आप एक विद्युत द्विध्रुव को रख देते हो ना, तो जो फ्लक्स का मक्खन नहीं है यार, ये मक्खन नहीं है भाई, क्या कर रहा है भाई तुम, मान रे बाबा, ये मान है ना, मक्खन गलत लिख दिया। हो सकता है कि मक्खन खाने का मन कर रहा हो उनका, उस पृष्ठ के लिए शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान चलिए ये आपका एक गाउसी पृष्ठ है, इसके अंदर मैंने एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। ये हमारा क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव। एक क्या बच्चों, चाहे आप इसमें 1000 रख दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये माइनस क्यों आवेश होगा, ये प्लस का क्यों आवेश होगा। फ्लक्स देखना है तो फॉर्मूला है फाई ई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। गाउस ने कहा, हमने लगा दिया भाई। तो सबसे पहले कह रहा है गाउस भाई आप पहले सिग्मा क्यू निकालो। तो आप देखोगे सिग्मा क्यू निकालेंगे कुल आवेश, एक तो है माइनस का क्यू, एक क्या है प्लस का क्यू है। तो माइनस क्यू से तो आपका प्लस क्यू कट जाएगा, आवेश आया आपके पास 0। तो यहाँ जो फाई ई है वो क्या हो जाएगा, 0 बटा में एप्सिलॉन नॉट, भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा भाई, अंडा आ जाएगा, यानी फ्लक्स क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, हमेशा जीवन में जब भी आप गाउस से पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव को रखोगे, ये कोई कंडीशन नहीं कि आप एक ही रखो, आपका मन करे आप 10 रखो, 20 रखो, 30 रखो, 40 रखो। 30 रखोगे आप मान लो, तो 30 ही क्या रहेंगे भाई, माइनस के क्यों रहेंगे, और 30 ही क्या रहेंगे, प्लस के क्यों रहेंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब भी फ्लक्स तो भाई 0 ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था जिसको मैंने अच्छे से आपको डिस्कस करवा दिया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर है आपका 8, समझिएगा ध्यान से। यदि किसी गाउसी पृष्ठ का फ्लक्स शून्य है तो इसका मतलब है कि उस गाउसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है। ये भी अच्छा पॉइंट है बच्चों, समझ रहे ध्यान से। मान के चलिए कोई फ्लक्स का मान कहीं पर 0 आया, यदि फ्लक्स का मान 0 आ रहा है तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो आप सोचोगे यार फ्लक्स तो होता है फाई ई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का तो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन गुणा में मीटर स्क्वायर, ये मान होता है। सारी बात किसकी है भाई, सिग्मा क्यू की। अब फ्लक्स आपको 0 चाहिए, इसका मतलब सिग्मा क्यू को क्या होना पड़ेगा भाई, 0 होना पड़ेगा। 0 होना पड़ेगा तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे बोलोगे, आप ये नहीं कहोगे बच्चों कि आवेश नहीं होगा, आवेश नहीं होगा, आप ये बोलोगे कुल आवेश 0 होगा, कुल आवेश 0 होगा, ये आपको भी बोलना होगा। तो याद रखिए जब भी किसी गाउसी पृष्ठ का फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब हुआ कि गाउसी पृष्ठ के जो अंदर कुल आवेश है वो क्या है भाई, 0 है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 8। तो ये आपका खत्म हुआ बच्चों गाउस का नियम। आई होप कि आपको अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। हमने विद्युत फ्लक्स को समझा, हमने गाउस के नियम को समझा, और हमने गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस किया, जहां से आपका 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा। तो यदि क्लास बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप का लिंक है, वहां जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय झारखंड, जय भारत।